जी देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और इसी दिल्ली दौरे के बीच जो है वो अभी सीपी जोशी के घर पहुंचे हैं और वहां पर तमाम जो है राज्यसभा लोकसभा के जितने भी सांसद हैं वो पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री जल शक्ति जो है वो पहुंचे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से जो है चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी और बदल इंडियन सरकार की किस तरीके से बात हो रही, इन सारे मुद्दों पर जो है वो विचार किया जाएगा। बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और देखिए ईआरसीपी जिस तरीके से काफी चर्चाओं में है और उसको लेकर काफी सियासत भी देखने को मिल रही है, तो उस पर किस तरीके से आगे रोड मैप होगा उस पर सारी बात की जाएगी। हाँ। और बैठक के बाद जो है वो जोधपुर हाउस शिफ्ट करेंगे और उसके बाद जो है आज ही मुख्यमंत्री को जो है यहाँ से वापस जाना है। देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरीके से ये पूरी बैठक हो रही है, अब इस पर लोकसभा चुनावों की क्या रणनीति रहने वाली है, प्रचार प्रसार पर जोर रहेगा और सबको जो है वो कार्य दिया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी ईआरसीपी के लिए कहा, तो देखिए जो 13 जिलों पर जो लाभ मिलने वाला था अब वो 21 जिलों पर लाभ मिलेगा। तो इस सब पर सबका टास्क रहेगा कि कैसे लोगों को काम करना है और डबल इंजन की सरकार का मैसेज कैसा रहे। बैठक पर रणनीति होगी, सबसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने इसको लागू किया है, मध्य प्रदेश राजस्थान ने मिलकर अभी बीते दिनों एमओयू साइन हुआ है, तो किस तरीके से जो पीएम है वो इसका शिलान्यास करेंगे। इन सारी चीजों पर जो है ये बैठक हो रही है। तो बैठक अभी लगभग शुरू हो गई है और इसमें सारे सांसद मौजूद हैं, सबसे बात की जाएगी और ये एक चाय पर आप जिसको कह सकते हैं कि चर्चा हो रही है। और लोकसभा फरा, ये अनौपचारिक मुलाकात समझे इसको? जी बिल्कुल, देखिए सारे सांसद, जैसे मैंने कहा कि सीपी जोशी के आवास पर एक चाय पर सबकी बैठक है और उसके साथ साथ जो है कि कैसे इस पर जो है आगे के लिए मंत्र होगा, कैसे लोकसभा चुनावों के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अब बेहद कम समय रह गया है। तो किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी है, इन सब चीजों को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही जो है वो बैठक की शुरुआत हुई है। क्योंकि दिल्ली दौरे से पहले फरहाद जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर बैठक हुई और सारे सांसद मौजूद हैं। लोकसभा दृष्टि से ईआरसीपी को लेकर और साथ ही केसीआर और ईआरसीपी का उद्घाटन करने के लिए भी पीएम मोदी आने वाले हैं। इसके लिहाज से ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि कांग्रेस भी अब बैठकों का दौर कर रही है, संवाद कार्यक्रम चला रही है, यानी कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है। फारहा जी बिल्कुल, देखिए आप जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि बैठक बहुत खास होने वाली है, क्योंकि देखिए ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर जब एमओयू हुआ था उसके बाद से ही राजनीति पूरी चरम पर है और इसको हमेशा से मुद्दा बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग से पहले किया, एमओयू साइन हुआ और उसके बाद से जल्द जो है पीएम मोदी का शिलान्यास करेंगे पूरे प्रोजेक्ट का, तो इसको लेकर किस तरीके से सारी स्ट्रैटेजी हो। और जैसे मैंने कहा कि 13 जिलों पर जो लाभ मिलने वाला है वो 21 जिलों पर कैसे मिलेगा, सबको टास्क दिया जाएगा और राज्यसभा लोकसभा के जितने भी सांसद हैं उनके साथ बैठकर चर्चा हो रही। तो एक तरफ ईआरसीपी जैसी की हम बात करें तो दूसरी तरफ लोकसभा को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और क्या रोडमैप लेने वाला है, इसको लेकर जो है वो रणनीति जो है वो पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। इसमें जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो भी मौजूद रहेंगे। फारा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा की 3 सीटें राजस्थान से हैं, क्या इस बात का जिक्र भी होगा? फारा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फारा से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पर हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव पर यह बड़ी बात होगी। बीजेपी मिशन 25 के लिए अब जुट गई है क्योंकि 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में। तो बीजेपी जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तावित कर रही है, चाहे वो गांव के
तरफ रुख करने की बात हो या शहर में हर एक जमीनी मजबूत, चाहे कार्यकर्ताओं को करने की बात हो या फिर संगठन को मजबूत करने की बात हो या फिर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात हो, बीजेपी अब कहीं से भी चूक नहीं करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, 25 फरवरी को होने वाला है राज्यसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस, जिसमें राजस्थान से 3 सीटें हैं, तो किसको राजस्थान से राज्यसभा के लिए भेजा जाए, इस बात को लेकर आज जो चाय के साथ मंत्रणा का दौर बीजेपी के लिए चला है, जिसमें सभी सांसद मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी के आवास पर ये जो बैठक हुई है बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 11 बजे संसद भवन भी जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर के बाद, और फिर दोपहर के बाद जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। और साथ ही आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी रखेंगे और उसका जिक्र भी करेंगे। इसके पहले बीजेपी के सांसदों के साथ और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ आज चाय पर यह संवाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद दोपहर 11 बजे के बाद संसद भवन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे। राजस्थान के सांसदों के साथ आज चाय पर चर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकसभा की दृष्टि से भी, जहां पर कांग्रेस संवाद कार्यक्रम बना रही है, और उधर ही बीजेपी अपने कार्यक्रमों को और ज्यादा मजबूत कर रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब साफ तौर पर समझने की बात है, राजस्थान में बीजेपी ने कई सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। सबसे बड़ा जो इनकी योजना है वो है ईआरसीपी को लेकर। दूसरी सबसे बड़ी योजना इनकी है कि कैसे लोकसभा की दृष्टि से सारे जो 25 की 25 सीटें हैं वो उतारा जाए। तीसरा, सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, उसको लेकर भी आज चर्चा की जा सकती है। चौथा, राज्यसभा के लिए 3 लोगों के लिए किसको नॉमिनेट किया जाए, यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ डिसीजन अगर देखा जाए बीजेपी का तो केंद्रीय स्तर से होती है, दिल्ली में होती है, दिल्ली में वहां पर विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद राजस्थान में आके उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। तो देखना है कि आज जो सांसदों के साथ, क्योंकि सत्र चल रहा है, आज सारे सांसद मौजूद होंगे दिल्ली में, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए हैं। और उसके बाद आज कार्यक्रम, आज ये जो चाय पर मंत्रणा का दौर चला हुआ है, ईआरसीपी को लेकर भी बल्कि होगा कि कैसे और संगठन को मजबूत किया जाए, किन किन को, यह भी हो सकता है कि किन किन को उतारा जाए इस बार लोकसभा के, क्योंकि समय बेहद ही कम है। बीजेपी जिस तरह की पार्टी है उसके लिए समय बेहद ही कम है। भले अभी लोकसभा के चुनाव में 2 से 3 महीने हैं, लेकिन बीजेपी अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए जिस तरह जानी जाती है और हर एक कार्यकर्ता के बारे में जमीन से लेकर फलक तक जो जानकारी प्राप्त करती है, जुटाती है, और जिस तरह कैंडिडेट्स को इस बार चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है, उसके लिहाज से यह दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री